ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति। 104 पृष्ठ पर 8वां मंत्र। यत् प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्म वक्ष्यामि इति तदाह। जिसकी प्रतिज्ञा की थी, किसने प्रतिज्ञा की थी? किसने की थी? किसने मतलब हु? हाँ, किसने? यमाचार्य। कब की थी? वेन 6th mantra, just one mantra before. We are in 8th. In 6th mantra he said, "Antata idam pravakshami गुह्यम ब्रह्म सनातनम"। तो अभी उसके बारे में बताते हैं। य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। एतद्वै तत्। यहाँ येषु सुप्तेषु जागृति। अब देखो इस मंत्र में क्या बताना चाहते हैं। पहले भी ये प्रकरण आया है। ब्रह्म आपको कहाँ मिलेगा? अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो कहाँ ब्रह्म मिलेगा? बोले जहाँ चैतन्य है वही ब्रह्म हो सकता है। जो जड़ है वहाँ तो ब्रह्म मिलेगा नहीं। मतलब सद्रूप से मिल जाएगा, लेकिन सच्चित आनंद तीनों रूप से तो आपको चेतन में ही मिलेगा। तो इसलिए इसको कहाँ ढूंढना है? जहाँ चेतन का अनुभव हो रहा है वहीं आपको ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। तो चेतन कहाँ अनुभूत हो रहा है? बोले अहम में। जो जो इदम है वो तो अनात्मा है, वहाँ नहीं मिलेगा। और अहम जिस रूप में उपलब्ध है वो कौन सा है? अहंकार के रूप में। तो यहाँ क्या कहते हैं? वहाँ अहंकार रूप में ही ढूंढो। देखो यहाँ यह येषु सुप्तेषु जागर्ति। यह एषः सुप्तेषु जागर्ति। जब बाकी सब सो जाते हैं तब ये जाग रहा है।
सोता नहीं है। और क्या करता है? कामना करता है। कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण है। तो मतलब जो स्वप्न अवस्था में कामनाओं को भोगता है, जिस समय बाकी सब सो जाते हैं, एक तो ये अर्थ निकाल सकते हो, और अथवा आप ऐसे समझो कि सुषुप्ति में जब सब सो जाते हैं तो जो जागता है, तो यहाँ सुप्तेषु जागर्ति, मतलब सब जब सो जाते हैं तब वो जाग रहा है और क्या कर रहा है? कामनाओं का निर्माण कर रहा है। कामम कामम निर्मिमाणः, वही ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म। अब हम कहेंगे अच्छा, तो वो अहंकार जो कामनाओं का निर्माण करता है जब सब सो जाते हैं, उसको जानने से मेरा मोक्ष हो जाएगा? बोले नहीं, उसको जानने से नहीं, उसका जो तत्व है उसको जानना पड़ेगा। उसका जो मूल है, जिसको रमण महर्षि जी हमेशा यही कहते हैं कि अहम अयम कुतो भवति। आप उसका चिंतन करो कि कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, जो भी उसका मूल क्या है। तो यहाँ देखो मंत्र में कैसे बताया है, यहाँ कामम कामम निर्मिमाणः पुरुषः, जो कामनाओं का निर्माण करता है पुरुष, कैसे? जब बाकी सब सो जाते हैं तो ये जागता है। यह एषः सुप्तेषु जागर्ति, तदेव शुक्रम, वही शुक्र है। शुक्र मतलब चेतन, जो चमक रहा है। शुक्र से शुद्ध भी लिया है, दूसरा अर्थ ये भी है शुद्धम, वही ब्रह्म है, वही अमृत है। तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। पूरा ब्रह्मांड उसी में आश्रित है। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्यति कश्चन, और उसका कोई अतिक्रमण नहीं करता। एतद्वैतत्, ये वो ब्रह्म है। भाष्य में देखो, य एषः सुप्तेषु प्राणादिषु सुप्तेषु जागर्ति न स्वपिति। जब प्राण भी सो जाते हैं, प्राण सो जाते हैं मतलब इंद्रियां, प्राण तो सो गए तो गए, इंद्रियां जब सो जाती है, और प्राण कैसे हैं? बिल्कुल सम अवस्था में रहते हैं। मतलब जहाँ आप ज़्यादा ज़ोर से सांस भी नहीं लेते और बंद भी नहीं हो जाती, वो चलता रहता है, ऐसी अवस्था में न स्वपिति किंतु जागर्ति। जागर्ति जागर्ति एक वचन होगा। जागृति का बहुवचन क्या होगा? हाँ, नहीं, जागृति का बहुवचन क्या होगा? सरल प्रश्न है, अगर आपको नहीं स्मरण है तो हाँ हाँ, जागृति करेक्ट। जागृति का एक वचन होगा जागृति। कैसे पता चला? हाँ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि भूतानि जागृति संयमी जागर्ति, वो श्लोक में दिया है ये।
तदेव शुक्रम। हाँ, टीका में देखो, कथम कामम कामम तम अभिप्रेतम स्त्रियाद्यर्थम अविद्या निर्मिमाणः। कामम कामम तम तम अभिप्रेतम, वो उस कामना की इच्छा करता हुआ, अभिप्रेत मतलब अपना जो अभीष्ट है उसकी इच्छा करता हुआ, स्त्रियादि अर्थम, कामना किसकी करेगी, पुरुष करेगा तो स्त्रियों की करेगा और कोई भोग की, केवल ये उपलक्षण नहीं दिया है। अविद्या निर्मिमाण, अविद्या से, निर्मिमाण, मा धातु से ल्यूट करके मानम, मानम में निश्चयन, नि ही उपसर्ग होने से माण हो जाएगा, और मिमाण, मिमाण होगा सन प्रत्यय, वहाँ तो द्वित्व हो जाएगा। जैसे जिज्ञासा, तो वहाँ ज्ञा धातु जो है जिज्ञासा, अथवा पीपासा, वो सरल है, पीपासा, पीपा, ऐसे मीमा, मिमाण, निष्पादयन, इसको निष्पादन करता हुआ, मतलब इसकी इच्छा करता हुआ वो चिंतन करते रहता है स्वप्न में। जागृति पुरुषः, जो ये पुरुष जाग रहा है, यह तदेव शुक्रम, शुभ्रम शुद्धम तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ना अन्यद गुह्यम ब्रह्म अस्ति, कोई और गुह्य ब्रह्म कहीं छिपा हुआ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से निकालना है। ये जो अहंकार है उसी का जो मूल है वही ब्रह्म है। जहाँ ये अहंकार भास रहा है वहीं आपको ब्रह्म मिलेगा। मौनेन मज्जन मनसा स्वमूल, फिर क्या है, चर्चैव आत्मविचारणांगम, एषोहमेतन्न मम स्वरूपम इति प्रमा सत्य विचारणांगम। सम्यक एषः अहम एतन्न मम स्वरूपम, इस प्रकार से वहाँ चिंतन करना है। तदेव अमृतम अविनाशी उच्यते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में उसी को अमृतम अविनाशी कहा गया है। कोई और ब्रह्म नहीं, मतलब ब्रह्म की कोई कल्पना मत करो, कहने का प्रयोजन ये है, जिसका आपको अनुभव हो रहा है वही बिना उपाधि के ब्रह्म है। जैसे घट बिना घट आकार के, बिना उस रूप के मृत्तिका है, इसी प्रकार अहम बिना उपाधि के ब्रह्म है, मतलब आप ही ब्रह्म हो। अहम पद वाच्यार्थ में ही अहम पद लक्ष्यार्थ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अहम पद का लक्ष्यार्थ ही ब्रह्म है। अहम पद का लक्ष्यार्थ कहाँ मिलेगा?
जहाँ अहम पद का वाच्यार्थ है वहीं मिलेगा। ये इसका मूल है। किंच, हाँ, तदेव अमृतम अविनाशी उच्यते सर्वशास्त्र। किंच पृथिव्यादयो लोकाः तस्मिन्नेव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिताः। पूरा ब्रह्मांड वहीं आश्रित है, पृथिव्यादि लोक भी वहीं आश्रित है। कोई पूछेगा 14 लोक हैं, 14 वर्ल्ड्स, 14 भुवन है, पृथ्वी के ऊपर है कि नीचे है कि साइड में है? हाँ, ऊपर है। तो कहाँ है? साइड में। पूरा ब्रह्मांड है, गोल है, ठीक है। लोक जो है ना, तो ये पूरा भूलोक है। जो जो हमको इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है यहाँ, मतलब जिसको हम कहेंगे कि ये गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी है, मिल्की वे है, पूरा का पूरा भूलोक ही है ये। तो वो भूलोक कहाँ है? इसका जब हम कहते हैं ऊपर है, इसका अर्थ क्या है कि ये इस लोक से सूक्ष्म है। ऊपर का अर्थ केवल इतना है, और बाकी उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है। तो इसलिए कहा जाता है मनुष्य देवताओं को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, पितरों को भी नहीं देख सकते। तो जब पितरों को बुलाना है तो आपको कुछ विशेष कर्म करना पड़ता है, फिर वो आएंगे, फिर जो भी करेंगे हम नहीं देख पाएंगे। अगर उनको देखना है तो किसी के शरीर में वो आएंगे, फिर वो बोलेंगे तो आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी, ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे लोग ब्रह्मांड में है, बस पृथ्वी की अपेक्षा ऊपर नीचे ये प्रश्न मत पूछो ऐसे। ब्रह्मणि आश्रिताः सर्वलोक कारणत्वात् तस्य। ब्रह्म सारे लोकों का कारण है, इसलिए सब उसमें आश्रित है। तदु नात्यति कश्चन इत्यादि पूर्ववत, जैसे पहले कहा, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अब अगले मंत्र जो है वो सब फिर से बिल्कुल ज्ञान के हैं, शुद्ध प्रक्रिया। अनेक तार्किक बुद्धि, हाँ पहले टीका में देखो, जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणि नियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्च इति नानात्मानो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपुरवर्ती एका एव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्यं संभवति। जन्म मरण करणानां प्रति प्राणि नियमात्। जन्म मरण, अब 1 नंबर टिप्पणी इतनी बड़ी दे दी है महाराज जी ने, इसको केवल इतना समझ लो, जन्म मरण जो है वो उसके कारण जो है प्रति प्राणि नियमात्, हर प्राणी के प्रति नियमित रूप से जन्म मरण प्राप्त होते हैं, और उनके जो जो सुख दुख हैं, केवल जन्म मरण नहीं, सुख दुख, बंध मोक्ष, ये भी प्रति प्राणी को अपने कर्म से प्राप्त हो जाते हैं, नियम से प्राप्त होते हैं। मतलब इनका कर्म उनको नहीं जाएगा, इनका सुख दुख उनको नहीं जाएगा। ये क्यों बताते हैं? क्योंकि सांख्य ने अनेक आत्मा माने हैं। सांख्य ने अद्वैत वेदांत को छोड़ के सब ने अनेक आत्मा माने हैं।
तो वो क्या कहेंगे, जो आत्मा है उसका कर्म, उसका सुख, उसका दुख सब व्यवस्था बन गई। केवल हम क्या मानते हैं, एक आत्मा, और फिर भी सबके सुख दुख जो है सबको अलग अलग, सबके कर्म अलग। तो बोले ये व्यवस्था कैसे होगी, उनका यही प्रश्न होगा। वो क्या कहेंगे, एक आत्मा है तो जब ये सुखी होंगे तो सब सुखी, ये दुखी होंगे तो सब दुखी। एक को बंधन होगा तो सबको बंधन, एक को मोक्ष होगा तो सबको मोक्ष। वेदांत कहेगा ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है? जो सुख दुख जो है वो आत्मा में नहीं है, सुख दुख जो है वो अंतःकरण में है। तो जहाँ अंतःकरण है वहाँ भेद मानो, आत्मा में क्यों भेद मानते हो? वो क्या कहते हैं, सुख दुख सबके अलग हैं, इसलिए आत्मा अनेक है। हम कहते हैं सुख दुख अनेक हैं, तो सुख दुख अंतःकरण में है, अनेक अंतःकरण मानो। तो जन्म मरण करणानाम प्रति प्राणी नियमात् अयुगपत प्रवृत्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्धम। पुरुष बहुत्व मतलब आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, अनेक आत्मा की सिद्धि होगी उनके मत में। उनके मतलब सारे ये जो तर्क करते हैं, सांख्य न्याय वैशेषिक मीमांसक सब, बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच नाना आत्मनो व्यवस्थिता। और त्रिगुण अलग अलग हैं, विपर्य मतलब इसका त्रिगुण अलग है, उनका त्रिगुण अलग है, सब किसी में सत्व अधिक, किसी में रजा अधिक, किसी में तमोगुण अधिक। तो भेद दिखने से आत्मा कितने हैं, अनेक, नाना आत्मानो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात्। ये तार्किकों की जो बुद्धि है वो विरोध देती है। तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा, सारे पूर्व में एक ही आत्मा है, एक एव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्यं संभवति। देखो सभी लोगों की क्या समझ है, आत्मा अनेक है, क्यों, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसा कोई सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई ऊपर है साधना में, कोई नीचे है साधना में। और उपनिषद ने क्या कहा, जो एक पूर्व में है, एकादश द्वार वाले पूर्व में, वही सब में है, वही हंस शुचि सत वसुर अंतरिक्ष सत होता वेद से। तो उपनिषद ने बताया कि एक आत्मा है। उपनिषद ने कहा मृत्यो समृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। बताने के बाद भी एक आत्मा में बुद्धि स्थिर नहीं होगी। वो कहा है सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा इति अत्र न चित्तस्थैर्यं संभवति। चित्त मतलब बुद्धि, मेरी बुद्धि वहाँ स्थिर नहीं होगी कि इन सब में मैं ही हूँ आत्मा। क्यों? क्योंकि ये तार्किक बुद्धि जो है, मतलब हमारी ही बुद्धि जो ऐसे तर्क करती है कि आत्मा तो अनेक होने चाहिए, सबके सत्व रजोगुण तमोगुण अलग अलग है, कोई सुखी कोई दुखी अलग अलग, इसलिए हमारी बुद्धि ये उपनिषद विद्या में स्थिर नहीं हो पाती। चित्तस्थैर्यं न संभवति इति आशंक्य। अब सिद्धांती क्या कहते हैं, देखो ये भेद जो है वो औपाधिक भेद है। औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम, स्वाभाविक भेद साधने च अनैकांतिकत्वं दर्शयितुं प्रक्रमते इत्याह। औपाधिक भेद, भेद अगर आपने औपाधिक माना तो सिद्ध साधनम, तो ठीक है। और अगर आप कहोगे कि नहीं भेद स्वाभाविक है, मतलब वास्तव में भेद है, तो क्या होगा, अनैकांतिकत्वम। अनैकांतिकत्व मतलब
अनैकांतिकत्वम, इसका अर्थ क्या है? तर्क संग्रह में आया है व्यभिचार। अनैकांतिकत्व मतलब व्यभिचार। एकः अंत यस्य, वो एकांतिक। अनैकांतिक मतलब एक अंत नहीं, कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे ऐसे। तो अगर आप अनेक आत्मा मानोगे तो आपको आपत्ति आएगी, इसलिए आपको एक आत्मा मानना पड़ेगा। तो स्वाभाविक भेद मानोगे आत्मा में तो अनैकांतिकत्व, और औपाधिक भेद मानोगे तो कोई आपत्ति नहीं। अनैकांतिकत्वं दर्शयितुं प्रक्रमते इत्याह। भाष्य। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानां प्रमाणोपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम असकृत उच्यमानम। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित उसके द्वारा विचलित किया हुआ अंतःकरण। तो तार्किक कुबुद्धि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तार्किक लोग बैठे हैं और हमारी बुद्धि रोज़ विचलित करते हैं। हम कहाँ किसी तार्किक को मिलते हैं रोज़? हमारी बुद्धि ही ऐसे तर्क करेगी, यार सभी लोग अलग अलग हैं तो आत्मा अनेक है। और ये कब, इतने साल वेदांत अध्ययन करने के बाद भी हमारी बुद्धि ऐसे ही तर्क करती है, मैं अलग वो अलग ये अलग। फिर याद दिलाना पड़ेगा, नहीं नहीं आत्मा तो एक है, अंतःकरण अलग है। तो ये बार बार जब तक याद नहीं आता तब तक अनेकत्व बुद्धि बनी रहेगी। कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानां प्रमाणोपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम। प्रमाण उपपन्नम, प्रमाण से सिद्ध जो होता है आत्म एकत्व विज्ञानम असकृत उच्यमानम। असकृत मतलब बार बार बताया गया फिर भी ऋजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसी न आधीयते। ब्राह्मण बेचारे ऋजु बुद्धि वाले हैं। ऋजु मतलब सरल सरल स्वभाव वाले, ऐसे। तो इनका स्वभाव ऐसा है कि उनको जल्दी पकड़ में नहीं आता, वो सरल है बिल्कुल, भगवान में रत रहते हैं। अब ऐसा हो कि नहीं हो तो पता नहीं, लेकिन भाष्यकार तो यही मानते हैं कि ब्राह्मण सारे ऋजु बुद्धि वाले हैं। ऋजु बुद्धि नाम ब्राह्मणानाम चेतसी न आधीयते इति। अब यहाँ ब्राह्मण बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी ये भाष्य में, क्योंकि मंत्र में कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन वो बता देंगे कि ऋजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम चेतसी न आधीयते, साधका नाम चेतसी न आधीयते ऐसे भी लिख सकते थे, मुमुक्षु नाम चेतसी न आधीयते। तो ये बताते हैं कि वो कुछ और बताना चाहते हैं यहाँ, वो उनकी जो समझ है, अब वो तो वही जाने क्या बताना चाहते हैं। न आधीयते इति तत्प्रतिपादन आदरवती श्रुति ही पुनः पुनराह। उस प्रतिपादन करने में श्रुति जो आदर वाली है, आदरवती श्रुति बार बार अब बताएगी। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः। यथा एको अग्नि भुवनं प्रविष्टः। भुवनं मतलब पूरा ब्रह्मांड समझ लो, अग्नि सब में प्रविष्ट है।
मतलब सामान्य अग्नि तो है सभी जगह, इसलिए जैसे कमरा भी गर्म है और ये तो और गर्म होने वाला है अभी अगले थोड़े दिन, तो भुवनम प्रविष्ट है। और बाकी सब चीज़ में जैसे इसमें भी अग्नि है, ये लकड़ी में है, शरीर में भी अग्नि है, ताप है कुछ। भुवनम रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुभुवा, अलग अलग रूप में भासमान है। जल में भी अग्नि है, अभी जल में दोपहर को देखो जल कैसा गर्म होता है। प्रतिरूपम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, हर एक रूप में विद्यमान हो गया, वही रूप ले लिया अग्नि ने मानो। इसी प्रकार तथा एकः सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य, एक ही आत्मा सभी भूतों की अंतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य, और हर एक रूप हो गया और बाह्य भी बहिष्य। टीका में देखो, पहले भाष्य देख लो। अग्निर्यथा एक एव प्रकाशात्मा सन भुवनम भवन्ति, हाँ भुवनम का अर्थ क्या किया, भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम, जिसमें सारे भूत उत्पन्न होते हैं वो है भुवन। भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम, अयम लोकः, ये लोक जो है वो। तम इमं प्रविष्टो अनुप्रविष्टः, इसमें जो प्रविष्ट है अनुप्रविष्ट मतलब फैला हुआ है। रूपम रूपम प्रति दार्वादि दाह्य भेदम प्रति इत्यर्थः। दारु आदि, दारु मतलब लकड़ी, लकड़ी आदि में जो प्रविष्ट है। प्रतिरूपः तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव, तत्र तत्र वहाँ हर रूप को लेकर दाह्य भेदेना, कोई जल्दी जल जाएगा, कोई समय लगेगा, जैसे लकड़ी में भी समय लगता है, कोई लकड़ी तुरंत अग्नि पकड़ेगी, कोई लंबा समय चलेगा। और जैसे ये पत्ते हैं, कागज़ है, रुई है, वो तो डाल के ही चले जाते हैं, ये बिल्कुल जल जाएंगे। तो अलग अलग भेद है। और जैसे लोहा है तो आप रख दो, वो गर्म होते रहेगा, वो जाएगा नहीं जल्दी। दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा अतिसूक्ष्मत्वात् दार्वादिष्विव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेन अविकृतेन स्वरूपेण आकाशवत्। अतिसूक्ष्मत्वात् दार्वादिषु इव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात्, अति सूक्ष्म होने से सभी में ये प्रविष्ट है, सभी देह में, मनुष्य के देह में, और ये चींटी पतंग कुछ भी होगा सब देह में ये घुसे हुए हैं आत्मा। प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेन अविकृतेन स्वरूपेण आकाशवत्। केवल सब में घुसा हुआ है तो बाहर है कि नहीं, बोले बहिश्च, बाहर भी है। सभी में उसने उसका रूप धारण किया है और अपना इसका रूप भी है, दोनों प्रकार से है। जैसे सुवर्ण, समझो सुवर्ण के बहुत सारे आभूषण बना दिए, तो सुवर्ण कंकण रूप में है, माला रूप में है, किसी और रूप में है, केयूर यहाँ जो पहनते हैं वो सभी रूप में है समझो। लेकिन सुवर्ण सुवर्ण रूप में भी है, मतलब टुकड़ा, तो स्वरूप में भी है, स्वेन अविकृतेन रूपेण। टीका में एक पंक्ति देख लो बस,
प्रतिरूप उपाधि सदृशस चतुष्कोणत्वादि धर्म के ही दारुणी तद्रूपो वह्निरपि लक्ष्यते इत्यर्थः। तो जैसे चतुष्कोण एक लकड़ी है तो अग्नि कैसी दिखेगी? चतुष्कोण। ऐसे जिस रूप में है उस रूप में दिखती है। आत्मा भी मनुष्य रूप में भासता है अगर शरीर मनुष्य का है उपाधि, और अगर दूसरी है तो अलग रूप में भासता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।